ये भी निहायत अहम नुक्ता उठाया। आप फरमाते हैं अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनत, ये जश्न अबू तालिब मनाने वालों के लिहाज से खास जुमला है। अगर कसे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ईमान तो विलादत से आला हजरत ने साबित किया है फतावा रिजविया में, और ऐसे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान विलादत से। अल मकानतुल हैदरिया उस रिसाला के अंदर हजरत मौला अली करोड़ शानों के मालिक होने के बावजूद मुजद्दिद साहब लिखते हैं अगर उन्हें कोई सरकार से हट के माने, मुस्तकिल सरकार की वजह से नहीं, अपने तौर पर, पर्सनल प्राइवेट तौर पर, खानदानी तौर पर, उसमें सरकार की निस्बत का दखल ना हो माज़अल्लाह। अब जुमले सुनो कि मुजद्दिद साहब उसे क्या लिखते हैं। अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनत व हुब्बे हजरत पैगंबर रा दराम मदखल नदहद, कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सरकार के जरिए से प्यार ना करे, डायरेक्ट प्यार करे, सरकार के वसीले से, सरकार की निस्बत से प्यार ना करे, बल्कि वो क्या वो मुस्तकिल एक शख्सियत है, मैं उन्हें मुस्तकिल मानता हूं, सरकार के लिहाज से, सरकार के सदके, सरकार के वसीले से मैं नहीं मानता। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं आज मबहस खारिज, ये बंदा तो मुंह लगाने के काबिल ही नहीं, इसकी बात ही नहीं, इस पर लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं, काबिल मुखातबत, ये गुफ्तगू करने के काबिल ही नहीं कि इसे समझाया जाए, ये काबिल मुखातबत ही नहीं, ना गरज व काबिल मुखातबत, ना खिताब करने के लायक ही नहीं। ये कौन है? गर्ज़े इब्ताले दीनस, जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डायरेक्ट मानता है, सरकार की निस्बत के बगैर। मुजद्दिद साहब कहते हैं इसका एजेंडा ही दीन को खत्म करना है। इब्ताले दीनस व हदमे शरीयत, ये शरीयत मुहम्मदी अला साहिब सलाम का खात्मा करना चाहता है। ये कोई मुहिब नहीं अली का, ये किसी तरह भी इस्लाम का खैर खा नहीं है, जिस तरह आज ये रवश इस तफजीली टोले ने अपना रखी है। मीखात के बेतवस्सुते हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिहि सलातो व सलाम राहे इख्तियार कुनद, ये चाहता है कि सरकार से साइड से ही अपनी सड़क बना ले, सरकार से हटकर अपना राबता मौला अली से बनाना चाहता है, सरकार से हटकर। वअज़ मोहम्मद बा अली गरायत, सरकार को बाईपास करके मौला अली की तरफ आता है। वह हुआ ऐनुल कुफ्र, फरमाया ये सिवाय कुफर के कुछ नहीं। सरकार को छोड़ के, सरकार की निस्बत के बगैर मौला अली को मानना, अबू तालिब तो बड़ी दूर की बात है, मौला अली को भी सरकार की निस्बत के बगैर, हालांकि मोमिन है, कितनी बड़ी शान है, लेकिन जो सरकार से हटकर, सरकार की निस्बत के बगैर उन्हें मुस्तकिल मानता है, कहते हुआ ऐनुल कुफ्र व महजू ज़ंदका, वो बंदा जिंदीक है, वो काफिर है। व अली अज़ बेजारस, अली उससे तंग है,
वो अली अली करके ये न समझे कि कल इसका बाजू पकड़ेंगे। वअज़ किरदारे ऊ दर आजार, उसके करतूतों से मौला अली बड़े बेजार है। क्यों? वही हदीस जिस पर तबसरा आला हजरत ने करके वो सारी बात लिखी। कहते हैं मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, सरकार ने फरमाया प्यार मेरी वजह से करना है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़दी अबग़ज़हुम, फिर इनसे बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ शुमार होगा। इनका प्यार मेरा प्यार, मेरी वजह से इन्हें तुमने मानना है। तो इस बुनियाद पर हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का ये सिर्फ एक मकतूब से अभी ये मैंने आपके सामने पेश किया। ये नजर आ रहा है मकतूबात शरीफ का हिस्सा। ये मकतूबात शरीफ मैं इन सब फिक्री भगौड़ों को दावत दे रहा हूं, सबको, कि अगर मुजद्दिद अल-फ़िसानी के कद का कोई बंदा तुम्हारे पास है पिछली सदियों में, जो कुछ तुम कहते हो वो भी वही कहता हो सुन्नियों में, तो फिर आ जाओ सामने। और अगर ये रेडीमेड नजरियात कुलैनी खुमैनी के वीरान खानों से चाट कर बोलते हो, तो फिर उनकी फिक्र में उनके घर जाके बोलो, सुन्नी मस्जिद में ना बोलो। यह मेरा चैलेंज है। यह मकतूबा शरीफ, इसकी अदालत में आ जाओ, पीर मेर अली शाह की अदालत में आ जाओ, इमाम अहमद रजा बरेलवी की अदालत में आ जाओ, दाता गंज बख्श अजमेरी की अदालत में आ जाओ, इमाम आजम अबू हनीफा की अदालत में आ जाओ। और अगर नहीं जाते तो फिर तुम भज के जहन्नम में वड़ मामदीना। अब सिर्फ फतावा रिज़विया शरीफ की एक बात बयान करके फिर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आधा मकाला भी अभी पेश नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह पेश जरूर करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो पेश हुआ है ये हजम भी करवाना है, एक एक जुमला। अब यहां आला हजरत का एक जुमला है, क्योंकि ये तखस्सुस में भी हम पढ़ाते हैं। ये मकतूबा शरीफ भी पूरा हमने क्लास में ये जो मकतूब है ये तो मुकम्मल पढ़ाया है। जिस वक्त बात होती है, मसलन ये जुमला है कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे, जंगे जमल में, जंगे सिफीन में। तो इस हक पर होने का मतलब क्या है? और ऐसे ही मुकाबिल फरीक खता पर है, उस खता का मतलब क्या है? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बड़े आसान तरीके से समझाया है। आप फरमाते हैं, ये 29वीं जिल्द, इसके अबवाब के अंदर ये वजाहत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह की है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और जिसका भी आपसे इख्तिलाफ हुआ सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम में, ये असल पूरा एक सेक्शन बाकी है जिसमें 2 हदीसें सारी सदियों के इमामों ने उस पर बहस की है कि एक तरफ हुब्बे अली ईमान है और दूसरी तरफ हुब्बुल अंसार मिनल ईमान, जो बुखारी में है, मुस्लिम में है। तो फिर इख्तिलाफ हुआ, तो अगर वो आइम्मा की तशरीहात न मानी जाए तो माज़अल्लाह 2 हदीसें ही पूरी उम्मत के ऊपर
फतवा लगाने के लिए किसी गैर मुस्लिम के लिए काफ़ी है, और उन पर फिर बड़ी तफसीलन बहस जो हर ज़माने के अकाबिरीन ने अगलों को समझाई, वो अगले हिस्से में इंशाअल्लाह वो हम ज़रूर पेश करेंगे। आला फरमाते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम किसी का अगर ऐसा मनकूल जो फेल किसी का अगर ऐसा मनकूल भी हुआ जो नजरे कासिर में उनकी शान से कदरे गिरा हुआ ठहरा, सहाबा में से कोई ऐसा किसी किताब में कोई फेल आया जो उनकी शान के शायान शान नहीं लग रहा, तो फरमाया उसे महमले हसन पर उतारते हैं आहले सुन्नत, और अल्लाह का सच्चा कौल रदी अल्लाह अन्हुम सुनकर आईना दिल में जंगे तफ्तीश को जगह नहीं देते। आईना दिल में जंगे तफ्तीश को कि फलां तारीख में ये लिखा है, फलां में ये लिखा है, फलां में ये लिखा है, फरमाते रदी अल्लाह अन्हुम पढ़ने के बाद अब अगली बातें छोड़ दो, और सरकार फरमाते हैं इज़ा ज़ुकिर असहाबी फअमसिकू, मेरे सहाबा की बात आए तो चुप कर जाओ, फअमसिकू। अब यहां पर जिस वक़्त मुशाजराते सहाबा की बात करते हैं, आपस में जो मामलात हुए, आप फरमाते हैं हाशा के एक तरफदारी में, एक की तरफदारी में दूसरे को बुरा कहने लगे, ये मुसलमान की शान नहीं, किसी एक की तरफदारी में दूसरे को बुरा कहने लगे, या इन नज़ाओं में एक फरीक को दुनिया तलब ठहराए, बरहक कह के भी दूसरे फरीक को दुनिया तलब नहीं ठहरा सकते। मसलन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंगे सिफीन के मामला में बरहक थे, लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी दुनिया तलब नहीं थे। ये 100% 14 सदियों में अहले सुन्नत का नजरिया है, बल्कि बिल यकीन जानते हैं कि वो सब मसाले दीन के खासगार थे। जंगे जमल में सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जंगे सिफीन में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसमें हम ये कहते हैं कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर थे, लेकिन इस हक के मुकाबले में जो पहलू है वो चीज नहीं कि जिसको मुलामत करार दिया जाए। क्यों? मुकाबले वाले भी दीन की खैर खाही के तलबगार थे। सिर्फ यह है कि इनके नजदीक दलील इस चीज की थी कि किसास उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूत हुकूमत के बाद लेना चाहिए। उनके नजदीक दीन की भलाई इसमें थी कि अमीरुल मोमिनीन का किसास पहले होना चाहिए। दोनों जानिब किसी के दिल में दुनिया की तलब नहीं थी, दोनों जानिब किसी के दिल में दुनिया की हिरस नहीं थी। इस मरहले पर दोनों बराबर हैं, इस मरहले पर दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये मरहला इज्तिहाद। यहां अगर ऐसा होता कि एक तरफ दीन की बेहतरी होती और दूसरी तरफ इक्तिदार का लालच होता तो फिर मसला मायूब था। तो आला हजरत उन 14 सदियों की तर्जमानी करते हुए कहते हैं, एक फरीक को दुनिया तलब ठहराएं हरगिज जायज नहीं, बल्कि बिल यकीन जानते हैं कि वो सब मसाले दीन के खासगार थे। जिसके इज्तिहाद में जो बात दीन इलाही व शर रिसालत पनाही के लिए असला व अनसब मालूम हुई इख्तियार की, यानी किसास जल्दी होना चाहिए,
इसके पीछे भी दीन की भलाई का जज्बा था। किसास लेट होना चाहिए, इसके पीछे भी दीन की भलाई का जज्बा था। दोनों तरफ कोई लालच इक्तदार का, कोई दुनिया की तलब, कोई ख्वाहिश नफ्स की नहीं थी। अब गो इज्तिहाद में खता हुई, तवज्जो करना, बड़ी अहम बात आने वाली है। गो इज्तिहाद में खता हुई किससे? मसलन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जंगे जमल वाले मसले में, और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जंगे सिफीन वाले मसले में गो इज्तिहाद में खता हुई और ठीक बात ज़ेन में ना आई। यानी ये कि किसास मजबूत हुकूमत के बाद जो मौला अली कहते हैं उसकी